नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन फॉर्मूला। अब मान लीजिए कोई दो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, यहां पर है x1 y1 और कोई दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2। मुझे कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है दोनों के बीच में। आई नीड टू फाइंड आउट सच अ कोऑर्डिनेट दैट लाइज बिटवीन, इसको मैं नाम दे देता हूं a और b, ठीक है, जो एक ऐसा कोई पॉइंट जो a और b के बीच में लाई करना चाहिए और जो a और b को कोई भी एक रेशियो m और n के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। अब m और n कैन बी एनीथिंग, 1:2 का रेशियो हो सकता है, 3:4 का, 7:5 का, कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर रेशियो में अगर डिवाइड करने वाले पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना हो तो उसका एक डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको अगर मैं x, y नाम दे दूं, इस कोऑर्डिनेट को x, y, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट रहने वाला है p, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर गोइंग टू बी, मतलब कि x आर गोइंग टू बी m इंटू x2। ये m है, m किससे मल्टीप्लाई होता है, उस तरफ वाले पॉइंट से, मतलब कि x2 के साथ, प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेम वे y कोऑर्डिनेट होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, ये कब होता है, जब पॉइंट्स दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाई कर रहा हूं। सेम वे अगर मेरा कोई कोऑर्डिनेट है उसके बाहर, मतलब कि ये है अगेन मेरा a विच इज x1, y1 और ये है कोई पॉइंट b दैट इज x2, y2, ठीक है। अब मेरा कोई एक पॉइंट है जो यहां पर लाई कर रहा है, जो a और b से बाहर है। ओके, अब ये a को किसी एक रेशियो m और b को किसी एक रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो इसका जो डिस्टेंस है a के साथ कितना है m और n के b के साथ कितना है n, मतलब कि वो m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इफ इट्स, ठीक है, अब ये कब होता है, व्हेन एक्सटर्नल डिवीजन, सॉरी इंटरनल डिवीजन हो, तब ये होता है इंटरनल डिवीजन। अब इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। और जब भी एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो मेरे जो कोऑर्डिनेट है, अगेन ये अब मतलब कि a और b से बाहर है, तो ये जो x, y होगा मेरा, that will be equal to x will be equal to m times of x2 plus n times of x1 divided by m plus n, and y will be equal to m times of y2 plus n times of y1 divided by m plus n. This is going to be y2 and this is going to be y1. Okay, ये y होता है, y x के टाइम पे हम x1 x2 यूज करेंगे, y फाइंड आउट करने के लिए हम y1 y2 यूज करेंगे, सॉरी। और एक्सटर्नल डिवीजन इसीलिए यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का साइन होता है इंस्टेड ऑफ एडिशन का साइन। ये कब हम यूज करते हैं, जब एक्सटर्नल डिवीजन हो तब। दिस इज यूज्ड व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, सो ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब m और n किस तरीके से डिवाइडेड है उसके बेसिस पे हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ a 3.5 एंड b 7,9, a क्या है हमारे पास 3,5 और b क्या है हमारे पास 7,9, एंड पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशियो 2:3, ठीक है। और कोई एक पॉइंट P है, अब सेगमेंट A और B को किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यह है पॉइंट A, यह है पॉइंट B और यह है कोई पॉइंट P। अब P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 2:3 के रेशियो में। अब मतलब कि m:n क्या हो जाएगा, m:n विल बी इक्वल टू 2:3, ठीक है। तो मेरे पास m है 2, n है मेरे पास 3। Now what we need to find coordinates of point Q, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट P नहीं, पॉइंट Q है। सो मुझे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कितने होने वाले हैं। अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा था पहले ही। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी अगर पॉइंट है x, y, सब वी नो दैट x इज इक्वल टू, x क्या होता है m टाइम्स ऑफ, सॉरी, अब ये है हमारे पास m x1 y1, इसको मैं मानूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, और इसको हम मानते हैं m, इसको हम मानते हैं n। सो m टाइम्स ऑफ x2, सो x विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
और y will be equal to m times of y1 plus n times of y2 m times of y2 plus n times of y1 divided by m plus n. ओके ना, अब मैंने क्या माना है, अब इससे पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्या, लेट x, y be the coordinates of point Q. क्योंकि हमने Q का हमने कोऑर्डिनेट्स माना है. Why have we done that? Because x और y का हम फॉर्मूले में x और y की वैल्यू निकालेंगे, बट फॉर बिफोर दैट वी नीड टू स्पेसिफाई कि x और y जो है वो मेरे कोऑर्डिनेट्स ही होने वाले हैं. जब भी हम किसी अननोन वर्ड को या अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उससे पहले वी नीड टू मेक श्योर कि वो अननोन वेरिएबल जो भी हम यूज करने वाले हैं उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, या व्हाट डज दैट अननोन वेरिएबल रिप्रेजेंट, वो चीज हमें स्पेसिफिकली लिखनी पड़ेगी. सो x विल बी इक्वल टू m टाइम्स, अब m क्या है मेरे पास 2:3, सो 2 इंटू x2 क्या है मेरे पास 7, 2 इंटू 7 प्लस दिस इज 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, और y क्या हो जाएगा मेरे पास, y विल बी इक्वल टू m मतलब कि 2 इंटू y2 कितना है मेरे पास 9 प्लस 3 इंटू y1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. तो ये हो जाएगा, ये है 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5. 14 प्लस 9 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 23. सो दिस विल बी इक्वल टू 23 बाय 9, और इसकी अगर हम बात करें तो फिर ये हो, सॉरी 23 बाय 5, और y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 232 डिवाइडेड बाय 5. ओके, सो दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स. ये है दिस इज 32 डिवाइडेड बाय 5 एंड 23 डिवाइडेड बाय 5. यस, तो फिर ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स 23 डिवाइडेड बाय 5 एंड ओके दिस इज 33 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 18 plus 52 is 33. So this is 33 divided by 5 and 23 divided by 5. तो ये है y और x की वैल्यूज. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, this is something that you need to write in words. क्या, therefore the coordinates of point Q is equal to x, y, which is equal to x क्या है 23 by 5, 33 by 5. तो ये है हमारे x और y की वैल्यूज. So this is how we use the section formula. Okay, अब अगर हम किसी मिड पॉइंट की बात करूं, अगर मैं किसी भी पॉइंट की, ओके, तो मिड पॉइंट मतलब कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो हमारे x1 और y1 को 1:1 में. अगर ये है मेरे पास x1 y1 और ये है मेरे पास x2 y2, और मैं इस कोऑर्डिनेट्स को मान ले रहा हूं, ये है 1 और ये है 1, मतलब कि मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट मतलब इक्वली डिवाइड करेगा, तो फिर रेशियो आर गोइंग टू बी द सेम. मतलब कि m और n की वैल्यू कितनी आ रही है 1:1, सॉरी 1:1. देयरफॉर m is to n is equal to 1:1. यही होने वाला है. x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, m टाइम्स x1, m की वैल्यू क्या है 1, मतलब कि x1 प्लस n टाइम्स x2, अगेन x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब कि 2, और y कितना हो जाएगा, दैट विल अगेन बी इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. हमने एक ही चीज की है, क्या, m और n की जगह पर 1 1 पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अगेन हो गया 2, ये भी हो गया 2. तो इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. अगर हमें कोई दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें उनका मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट बाय एडिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड देन डिवाइडिंग इट बाय 2. ओके, तो उससे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कब आता है, जब हम सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ही मिड पॉइंट की कंडीशन कौन सी होती है, दैट इट डिवाइड्स द टू कोऑर्डिनेट्स इन इक्वल रेशियो मतलब कि m और n को मैंने कर दिया इक्वल. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. जहां पर ओके P जो है इट्स द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A एंड B. A इज -4,2 दिस इज A एंड B इज 6,2. B क्या है 6,2. ठीक है, तो ये है हमारे पास A और B. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू डिवाइड दिस इन रेशियो, सॉरी 1:1. क्यों, क्योंकि कहा है मिड पॉइंट है. अब मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है सबसे पहले, लेकिन मैं x और y को डिफाइन करूंगा. सो लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट्स of
पॉइंट, अब कौन सा पॉइंट है वो, दे हैव सेड दैट द पॉइंट इज P, ऑफ पॉइंट P, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। अब यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं, सो x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 प्लस x2 मतलब कि -4 प्लस 6, सो -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 मतलब कि 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, सो y विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। सो देयरफॉर मुझे x और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 2। देयरफॉर यू विल हैव टू राइट इन वर्ड्स दैट देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स a एंड b ऑफ लाइन सेगमेंट AB, दैट इज P is has coordinates 1, 2। तो ये जो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। So this is how you can directly use the midpoint formula। आपको हर बार सेक्शन फॉर्मूले के अंदर m और n की वैल्यू को 1 पुट करने की जरूरत नहीं होती, दिस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड।